मैं सबसे पहले खुदा कदूस का शुक्रगुज़ार हूँ। खुदावंद ने यह मौका फ़राहम किया कि एक बार फिर मैं होशना टीवी के तवस्सुत से खुदावंद के कलाम की बातें जो हैं वो लोगों तक पहुँचा सकूँ। जैसा कि आप जानते हैं क्रिसमस की तैयारियाँ चल रही हैं, एक गहमा गहमी का माहौल है, हर दूसरा बंदा क्रिसमस की तैयारियों में मसरूफ़ अमल है। तो बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि इंसान जो है वो मटीरियल चीज़ों की तरफ बढ़ता हुआ जो क्रिसमस का असल पैगाम है, जो सही पैगाम है, जो पैगाम अंजील मुक़द्दस दे रही है, इंसान उसको नज़रअंदाज कर देता है। और हमारे आज के मॉडर्न कल्चर में ऐसा अक्सर हमें देखने को मिलता है, बल्कि ज़्यादा मामला जो है वो मटीरियल चीज़ों की तरफ हो गया है। तो जब हम देखते हैं अभी किताब मुक़द्दस में तो एक राह तैयार करने की बात हो रही है। तो किताब मुक़द्दस का सरीहन इशारा जो है वो यूहन्ना अस्तबागी की तरफ है, जो मसीह खुदावंद के पेशरो के तौर पर आया, जिसने खुदावंद की राह तैयार की। तो इस बारे में हम जब देखते हैं किताब मुक़द्दस में तो हमें एक पूरा फ़लसफ़ा नज़र आता है, इसके पीछे हमें पूरा एक पस मंज़र, पूरा बैकग्राउंड नज़र आता है। तो उस बैकग्राउंड के बारे में मैं उस पहलू की तरफ जो है वो इशारा करना चाहूँगा। जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी किसी शख्सियत का, किसी इंसान को, किसी पैगाम को पेशरो बनाकर भेजा जाता है तो फिर हमारे जहन में बात आती है कि कोई गैर मामूली चीज़ होने वाली है, किसी गैर मामूली इंसान की आमद है। बिल्कुल वैसे जैसे अगर हम आज के मॉडर्न एज से, मॉडर्न सोसाइटी से मिसाल लें तो जैसे किसी पीएम का, प्रेसिडेंट का जब कहीं विज़िट होता है तो उसका एक प्रोटोकॉल लगता है, किसी रोड से गुज़र होता है तो उससे पहले सायरन बजाए जाते हैं, ऐलानात किए जाते हैं, ट्रैफिक रोक दी जाती है, लोगों को जो है वो अलर्ट कर दिया जाता है। और फिर एक पेशरो जो है वो आगे आगे गुजरता है और वो ऐलान करता जाता है। तो ये कल्चर आज का नहीं है, सिर्फ पहले भी ऐसे हुआ करता था। जब बादशाह शाहराहों पर निकला करते थे तो उनके आगे मुनादी की जाती थी, पेशरो आगे जाते थे, तो पता चल रहा होता था कि कोई गैर मामूली हरकत हो रही है, कोई गैर मामूली काम हो रहा है। तो यहाँ भी अंजील मुक़द्दस में हमें जो सारा सीन नज़र आ रहा है वो एक गैर मामूली शख्सियत की आमद का मंजर है, एक गैर मामूली काम होने जा रहा है। और जो गैर मामूली शख्सियत जो आ रही है वो कोई सिर्फ नबी नहीं है। नबी तो देखें उसकी राह तैयार करने वाले हैं ना, इतना बड़ा नबी जिसको मसीह खुदावंद ने बहुत बड़ा मुकाम देकर जो है वो बयान किया है, तो वो नबी जो है वो सिर्फ राह तैयार करने वाला है। तो कलिमातुल्लाह, कलाम जो मुजस्सम होने को है, उस कलाम की राह तैयार करने के लिए जो है वो एक नबी भेजा जा रहा है। और किताब मुक़द्दस जो है जो इस एक बड़े निजात के फ़लसफ़े की बात करती है, जो निजात के पैगाम की बात करती है, मसीह खुदावंद उसका मरकज़ी नुक्ता है, वो मरकज़ी शख्सियत है। और वो सिर्फ एक निजात दहिंदा के तौर पर हमें नज़र नहीं आ रहा, बल्कि यहूदियों के यहाँ तो शुरू से उसकी अहमियत एक बादशाह के तौर पर थी ना। वो जब मजूसी आए तो उन्होंने कहा यहूदियों का जो बादशाह पैदा हुआ है कहाँ है, वो उसे ढूंढने आए थे। जी बिल्कुल। तो उसकी बादशाह जो थी ये दुनिया वाली बादशाह से जो है हट कर थी। अगरचे वो पेशरो आए, जितना भी सिलसिला नबूवत था सारा मसीह खुदावंद के लिए था। जो नबियों का सिलसिला शुरू हो रहा है, जो बाकायदा सिलसिला नबूवत शुरू हुआ है मूसा से, वो सारा सिलसिला जो है किसके लिए है? वो मसीह खुदावंद के लिए है। वो सारे नबी जो है मसीह खुदावंद के पेशरो हैं। सारे जो नबी हैं मसीह की बात करते हुए नज़र आ रहे हैं। वो मसीह की उम्मीद को आने वाली नस्लों में मुंतकिल कर रहे हैं। इतनी बड़ी शख्सियत है। खुदा जो है वो अपने कलाम को मुजस्सम करने वाला है, खुदा का कलमा मुजस्सम होने वाला है। तो उसकी राह शुरू से सदियों से तैयार हो रही है। तो ये हमें पता चलता है कि ये बहुत ही गैर मामूली बात है, बहुत ही गैर मामूली बात है, जिसकी हम जितनी भी जो है उसकी पजीराई करें, उसका जितना भी जिक्र करें तो उसके मर्तबे तक नहीं पहुंच सकती वो हमारी खिदमत फिर भी। सो हमारे लिए अच्छा नासिर साहब, मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ, चूँकि अपने खूबसूरत और बाइबल के पस मंज़र में ऐसा कुछ बयान किया है, थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि हमारे नाज़रीन आपकी वसात से सीखें। आज जो जैसे आपने शुरू में बोला ना, वो क्रिसमस की आमद है, गहमा गहमी है, तो किन तरीक़ों से हम मसीह के आने की, यानी आ चुका है लेकिन वो चूँकि एक रस्म अदा की जाती है, तो क्या हमें क्या करना चाहिए? जी मैं उसी तरफ आने लगा था जिस तरह मैं बात कर रहा हूँ कि एक बादशाह के तौर पर भी आ रहे हैं। तो बादशाह जो होता है वो हाकिम वक्त होने के साथ साथ उसके पास इक़्तिदार आला होता है, वो सोवरन होता है, उसके पास सॉवरेंटी होती है, यानी वो जो लफ्ज़ कहेगा वो कानून बन जाएगा, वो जैसा कहेगा वैसा हो जाएगा। तो मसीह खुदावंद जब एक बादशाह के तौर पर आ रहे हैं, जब वो किंगडम की बात करते हैं, खुदा की बादशाहत की बात करते हैं,
तो दरअसल वो हुक्मरानी कायम करना चाह रहे हैं, वो दिलों की हुक्मरानी की बात कर रहे हैं। तो आज जब हम आज की मॉडर्न वर्ल्ड में जब हम इस चीज़ का इतलाक़ करेंगे तो हमारे लिए ये चीज़ देखने वाली है कि क्या वो हमारे लिए बादशाह है। बाइबल में जो तसव्वुर बादशाहत का मिल रहा है उसमें तो हम मानते हैं, लेकिन क्या हम अपनी ज़ाती ज़िंदगी में भी उसको अप्लाई करते हैं कि नहीं करते? क्या वो मेरे दिल का भी बादशाह है कि नहीं? क्या मेरी सोचों पर, मेरे दिल पर, मेरे ख्यालों पर उसकी हुक्मरानी है कि नहीं? क्या उसकी ज़ात जो है वो मेरे अफ़ाल पर भी असरअंदाज हो रही है कि नहीं? इसके बरक्स क्या चीज़ें हैं? जिस तरह वो खलील जबरान जो है उन्होंने इस पर बहुत कुछ लिखा है, क्रिसमस पर और मसीहियों के मनाने पर, वो पढ़ा होगा आपने। तो वो इस चीज़ का जिक्र करते हैं कि जो आजकल हम क्रिसमस मना रहे हैं ये मसीह की मंशा ही नहीं है। बिल्कुल। उन्होंने एक स्टोरी में जिक्र किया, उनकी बहुत बड़ी मरूफ कहानी है जिसमें तसव्वुराती तौर पर वो लिखते हैं कि एक बुजुर्ग जो है वो दूर पहाड़ से देख रहे होते हैं लोगों को शराब पीते हुए, लोगों को शोरो गुगा करते हुए, लोगों को खुशियाँ मनाते हुए, बड़ा हल्ला गुल्ला करते हुए। तो वो किसी से पूछते हैं ये क्या हो रहा है? वो कहते हैं जी ये क्रिसमस मनाया जा रहा है, ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो है वो पैदाइश का दिन मनाया जा रहा है। तो वो कहते हैं ऐसे तो उन्होंने कभी नहीं सिखाया, ऐसा तो मैंने कभी नहीं सिखाया कि शराब पीकर मनाओ। तो हमारे मॉडर्न कल्चर में क्या हो रहा है? खुदावंद की राह कैसे तैयार हो रही है? वो शराब के मामला जो है वो तैयार करके राह तैयार की जा रही है। जब हम बादशाहत की बात करते हैं तो सोचने वाली बात है, क्या हम अपनी ज़िंदगी में मसीह खुदावंद को बादशाह मान रहे हैं? तो जब हम क्रिसमस की तैयारियों में मसरूफ़ अमल हैं तो हमें चाहिए कि हम शुरुआत इस चीज़ से करें कि यसू हमारा बादशाह है। हमने उसके हुक्मों के मुताबिक जो है वो अपनी ज़िंदगी को डालना है, हमने उसकी राहों को तैयार करना है उसकी तालीमात के मुताबिक। लेकिन इसके बरक्स हमारे यहाँ तैयारियाँ कैसे होती हैं? वो शराब के इंतजामात करके होती हैं कि ये बोतल 24 को पीनी है, ये 25 को पीनी है और ये क्रिसमस के बाद वाली बोतलें हैं। तो जब ये सूरत हाल होगी तो फिर हम किस तरह कह सकते हैं कि हम जो है वो सही मानों में क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं? अच्छा नसर साहब, यहाँ पे ये भी क्लियर कर दीजिएगा, कुछ लोगों की ये हमारे बारे में राय है कि शराब पीना में जायज़ है, तो आप क्या कहना चाहेंगे क्रिसमस? ये जो भी लोग इस तरह की बात करते हैं कि हमारे मज़हब में जायज़ है, उन्होंने शायद बाइबल मुक़द्दस की तालीम का मुताला ही नहीं किया। बाइबल मुक़द्दस तो जगह ब जगह जो है वो हर दूसरी किताब में नशाबाजी को, इस सारी मामलात को जो है वो कंडेम करती है। बाकायदा तौर पर सरीहन जो है वो आयात है। तो ये हमारे लोगों के खिलाफ या बाइबल मुक़द्दस के खिलाफ एक तरह का प्रोपेगेंडा होता है। तो इसका सदाकत से कोई ताल्लुक नहीं है। सो हमारे लोग भी इसको जो है वो गलत ही समझते हैं, लेकिन चंद लोगों की वजह से फिर वो सारे लोग बदनाम हो जाते हैं। तो सारे लोग नहीं पीते मसीही, उनमें से चंद होते हैं जिनकी वजह से फिर पूरी पाकिस्तानी मसीही कम्युनिटी जो है वो बदनाम हो जाती है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम अभी से जो है तैयारियों में जब हमें हैं तो खुदाम जो है वो लोगों को गाइड करें। जिस तरह यूहन्ना जो है यसू के आने से पहले उसकी राह तैयार करे, अभी खुदाम को भी चाहिए कि वो सही जो तालीमात हैं जिले मुक़द्दस की, जो मसीह खुदावंद की तालीमात हैं, उनको जो है वो लोगों तक पहुंचाएं और उन्हें बताएं कि आपकी तैयारियां कैसी होनी चाहिए। आप अपनी ज़िंदगी को, अपने दिल को मसीह के लिए तैयार करें। आप अपना जो है वो अपना अहाता करें अपनी सोचों का, अपने ख्यालात का, और अपना जो है वो तज्जिया करें। आप अपने तज़किया नफ्स की तरफ आएँ। तो इन चीज़ों के बारे में भी तैयारी होनी चाहिए। वो सिर्फ मटेरियल वर्ल्ड की या मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तैयारी नहीं होनी चाहिए जिसका हकीकी क्रिसमस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है।